हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग और आयत, यानी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं ये वर्ग के बारे में। वर्ग में जो है 4 भुजाएं होती हैं और 4 कोने होती हैं, जिसमें कि चारों भुजाएं और चारों कोने, यानी ये जो चारों कोने हैं और ये चारों भुजाएं जो हैं, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और कोने भी आपस में बराबर होती है। और इसमें जो है प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का बनता है। आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं 90-90 लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, यानी वर्ग के चारों कोने पर 90-90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। ये कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और ये 90 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है ना। अगर इसमें एक कोण 90 डिग्री है तो चारों कोण 90 डिग्री का ही होगा, जिसमें कि चारों कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 360 डिग्री का। कोण बी कोण ए प्लस कोण बी कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि चारों कोण जो है क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और ये 360 डिग्री का कोण बनते हैं, ठीक है ना। तो ये थी इनकी मुख्य बातें। अब मैं आगे बताना चाहूँगा जैसे इसकी क्षेत्रफल और परिमाप और विकर्ण ये कैसे निकाला जाता है। तो ये जो आप रेखा देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, सी से डी की दूरी, डी से ए की दूरी, इन्हें हम परिमाप कहते हैं। और इसके जो अंदर के जो भाग होते हैं, ये अंदर के भाग को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। तो चलिए हम जो है परिमाप और क्षेत्रफल और एक चीज़ और, बिंदु ए से बिंदु सी को मिलाने वाली एक रेखा होती है जिसे हम लोग कहते हैं विकर्ण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ये विकर्ण, इसकी भी लंबाई निकालना पड़ता है। तो चलिए पहले हम तीनों फॉर्मूला लिखते हैं। चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है और वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा होती है। तो ये तीनों भुजाएं होती है। यदि हम भुजा ए मान लेते हैं इसमें, तो सारे भुजाएं क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ए हो जाएगी। अगर पहली भुजा 5 दिया है तो ये चारों भुजाएं 5 5 5 5 हो जाएंगी। यानी दूसरी मान लिया जाए, अगर ये भुजा दिया आपका 10 सेंटीमीटर तो सारे 10-10 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए वर्ग के बारे में तो आप समझ गए होंगे और अब मैं आपको आयत के बारे में समझाता हूँ। देखिए आयत में भी 4 भुजाएं होती है, पर आयत में जो है ये आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिसमें 2 भुजा बराबर होती है और इसके अलावा 2 भुजा और आपस में बराबर होती है। इसमें 4 भुजाएं होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे आप देख सकते हैं इसके सामने ये भुजा है, तो ये दोनों भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी। भुजा ए बी और भुजा सी डी या डी सी बोलिए, जो बोलिए आप, ए बी और सी डी, ये भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होगी। और ये भी भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, भुजा ए डी और भुजा बी सी, ठीक है ना। चलिए तो इसमें जो है ए डी रेखा और सी डी रेखा या डी सी रेखा को हम लंबाई कहते हैं और ए डी रेखा और बी सी रेखा को हम लोग चौड़ाई कहते हैं, ठीक है ना। पर इसमें जो कोण बनती है, इसमें भी प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का ही बनता है। ये आयत में भी
प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का ही बनता है और इसमें भी सारे कोण आपस में क्या होती है, बराबर होती है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। समझ पा रहे हैं बात को। चलिए तो आगे जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनका भी तीनों कोणों का जो योगफल होता है, इनका भी वही होता है 360 डिग्री का ही। डी बराबर 360 डिग्री। आप तीनों चारों कोणों को जोड़ सकते हैं। इसका भी जो है चारों कोणों का योगफल जो है 360 डिग्री का होता है। समझ पा रहे हैं ना बात को। चलिए फ्रेंड्स मैं आगे और बताता हूँ। बस इनका भी वही आप क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, इनका भी तीनों चीज़ निकालना है हमें। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आप अभी देखें कि हमें वर्ग की ये तीनों फार्मूला मिल गई है और हमें आयत का भी तीनों फार्मूला चाहिए, है ना। तो चलिए हम लिखते हैं, जिसमें आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है और आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस ब्रैकेट में कर दीजिए चौड़ाई होता है ना। और आयत का विकर्ण रूट अंदर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया। चलिए तो आप समझ गए होंगे और आपको ये फार्मूला दिखाई भी दे रहे होंगे। तो बस इसी फार्मूला पर आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और इसी फार्मूला पर आपको आयत का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम दो सवाल ले लिए हैं, एक वर्ग का और एक आयत का। तो चलिए हम आपको इसको एक बार बना करके दिखाते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है ना। फिर आप समझने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले जो है आपको मैं बता दूं कि वर्ग में जो है आपको भुजा दिया गया है, ये 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि एक भुजा यदि 12 दिया है तो हमारे ये चारों भुजा क्या होगी, आपस में ही बराबर होगी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी इनका हो जाएगा 12 का और स्क्वायर, ये हो जाएंगे 12 गुना 12, जिसका कि आंसर हो जाएगा 12 गुना 12 करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही मेरा आंसर। अब हम वर्ग का परिमाप निकाल के दिखाते हैं। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना 4 गुना भुजा 12, इनका हो जाएंगे 48 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर, ठीक है ना। फिर आपको मैं निकाल के बताता हूँ वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, इसका हो जाएंगे √2 गुना 12, तो आंसर इसका हो जाएंगे 12√2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और मैं आगे वर्ग बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे, अब मैं वर्ग तो आप समझ गए होंगे, आगे मैं आयत के बारे में समझाना चाहता हूँ। तो चलिए जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, आयत में आपका लंबाई भी दिया है और चौड़ाई भी दिया है। लंबाई आपका ये है
और चौड़ाई आपका ये है ना। तो ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई, ये आपका लंबाई हो गया और ये आपका चौड़ाई हो गई। ठीक है, चलिए हम आयत का फॉर्मूला लगाते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, जिसमें कि लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर। तो बस 8 को जब 6 से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर। और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई ये हो जाएंगे 2 इंटू, इसमें लंबाई है 8 और चौड़ाई है 6। आप क्या कीजिए 2 इंटू 8 और 6 कितने होते हैं 14। तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 गुने 14 तो हो जाएंगे 28 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर। फिर आपका आता है आयत का सॉरी फ्रेंड्स, नीचे दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैं यहाँ पर विकर्ण निकाल देता हूँ। आयत का विकर्ण होता है √100 लंब स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, जिसमें आपका लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर। 8 का स्क्वायर हो जाएंगे 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 और 100 का वर्गमूल आता है 10 सेंटीमीटर और ये आपका आंसर। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे फ्रेंड्स कि आप लोग शायद समझ गए होंगे, और यदि आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार वीडियो फिर से देखें तो आपका सारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगे।